Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start with a new chapter that is final account of proprietary concern. जैसा कि आप देख सकते हो ये proprietary concern का है, यानी 11th स्टैंडर्ड में आप जो फाइनल अकाउंट सीखने वाले हो वो सिर्फ एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न का हम लोग सीखने वाले हैं, यानी एक पार्टी का। यही चीज़ आप जब 12th में जाओगे दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जहाँ हम लोग पार्टनरशिप्स यानी वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे और उनका फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है वो सीखेंगे। तो यही चैप्टर 12th में भी आपको कंपलसरी चैप्टर में है और ये 11th में भी 12 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन लास्ट आएगा और 12th में भी लास्ट क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का कंपलसरी रहता है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट। फाइनल अकाउंट क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग ने सीखा था दिस ईयर इन इनिशियल स्टेज, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने सारे टर्म्स सीखे थे। व्हाट आर कैपिटल, व्हाट इज़ ड्राइंग, व्हाट इज़ गुड्स, गुडविल क्या है, बैड डेब्ट्स क्या, ये सारे टर्म्स हमने सीखे। उसके बाद वो टर्म्स को हम लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल में बाइफरकेट करना सीखें। देन वी लर्न अबाउट द गोल्डन रूल्स एंड देन वी कन्वर्ट दैट रूल्स विद द जर्नल एंट्री। फिर वो रूल्स की हेल्प से हम लोग ने ये टर्म्स को, ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्री में ट्रांसफ़र करना सीखा। देन फ्रॉम द जर्नल एंट्री वी आर स्टार्टेड टू पोस्टिंग देम इनटू द लेजर एंड जब लेजर को हम लोग बैलेंस आउट करते हैं उससे हमने बनाना सीखा था ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एवरी ईयर के एंड में बनाया जाता है सारे लेजर का और लेजर के बैलेंस से बनता है ट्रायल बैलेंस। इसी ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा बनता है फाइनल अकाउंट, यानी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ ऑन 31st मार्च एवरी ईयर वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। इस साल बिजनेस को क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस, और इस साल बिजनेस का कैपिटल कितना ग्रो हुआ या कम हुआ है, असेट्स क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन असेट्स में क्या है, या फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी लायबिलिटीज़ कैसी कितनी है, ये सब चीज़ हम लोग को एट अ ग्लांस फाइनल अकाउंट की हेल्प से मिल जाते हैं। व्हाट द टैक्स शुड बी पेएबल दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर प्रॉफिट। तो ये सब जानने के लिए एवरी ईयर वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ लिखा हुआ है कि फाइनल अकाउंट का इम्पोर्टेंस क्या है। सी पॉइंट 6 में फाइनल अकाउंट आर बेसिस ऑन विच मैनेजमेंट और बिजनेसमैन डिसाइड बिजनेस पॉलिसी एंड टेक फाइनेंशियल डिसीजन। इसी के बेस के ऊपर जो मैनेजर्स है बिजनेस को मैनेज करने वाले या बिजनेसमैन जो है वो इसी के हिसाब से प्रिडिक्ट करते फ्यूचर का कि भाई फ्यूचर में हमारा बिजनेस कहाँ तक पहुँच सकता है और उसको कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को बेनिफिट लेके हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले फाइनल अकाउंट को ज़रूर से कंसिडर किया जाता है। दूसरा है फाइनल अकाउंट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। वो हर एक फाइनेंशियल ईयर का आपको ट्रू पिक्चर आपके सामने रिवील करता है कि आपकी कंपनी की पोजीशंस क्या है इस साल, सो दैट यू कैन बी हैव अ बेटर लुक आउट ऑफ योर फ्यूचर। थर्ड, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर यूजफुल फॉर एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वैसे ही ये फाइनल अकाउंट जो है वो एक्यूरेट हम लोग बनाते हैं जिससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी हम लोग एक्यूरेटली रख पाते हैं। यानी कभी भी हम लोग टैक्स पर्पस के लिए जब हम लोग टैक्स भरेंगे तो ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल अकाउंट में ये एक्यूरेट होगा, जिससे आपका टैक्स का भी जो भी आपको पेमेंट करना है वो एक्यूरेट ही आएगा। तो डेट इज़ अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर्पस के लिए भी ये रखना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ बिजनेस डीलिंग आर पॉसिबल ड्यू टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा ये है कि बिजनेस में क्या हुआ इस साल, कितना हमारा एक्सपेंस है, कितना हमारा इस साल का इनकम है, फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है, वो सब ट्रांसपेरेंटली किसी एक जगह पे आपको देखना है। तो फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिससे ये ट्रांसपेरेंसी हम लोग सबको दिखा सकते हैं कि हमारा इस साल का व्हाट इज़ आवर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंस अकाउंट हेल्प टू गेट अ क्लियर ब्रेकअप ऑफ अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट एज अ वेरियस टैक्स। जो मैंने अभी आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट से ही हमें साल का प्रॉफिट पता चलता है और लॉस पता चलता है। अगर प्रॉफिट है तो वी हैव टू पे टैक्स, कौन से टैक्स हमें पे करने हैं, कितने टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स कितना होगा, जीएसटी कितना होगा,
या वेरियस टैक्स कितने मिलेंगे, या डिडक्शन मिलेगा तो वो कितना होगा। तो ये सब हम फाइनल अकाउंट की हेल्प से जान सकते हैं। एंड लास्ट, इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। दूसरा, आईटी पर्पस के लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, हर एक कंपनी को अपना इनकम टैक्स पर्पस के लिए फाइनल अकाउंट एवरी ईयर के एंड में बनाना पड़ता है, सो दैट इट इज़ मैंडेटरी कंपलसरी फॉर एवरी बिजनेस। इसके लिए भी ये ज़रूरी है। अब फाइनल अकाउंट में होता क्या है, तो देखो मैंने अभी आपको जो सिनारियो बताया था, बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से बैलेंस करने के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनेगा हमारा फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में हम लोग को क्या क्या चीज़ें बनानी है, तो इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा एक ट्रायल बैलेंस और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, उससे हमारा बनेगा फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो यहाँ देखो आपको 5 चीज़ों के बारे में लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब 5 लेजर बनाने पड़ेंगे, 4 लेजर और एक स्टेटमेंट, तो ये गलत है। 11th के स्टैंडर्ड में आपको एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आपको बनाना नहीं है। तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों का फोकस रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों आपके नॉमिनल अकाउंट, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये लेजर है। तो ये लेजर जो है उसमें डेबिट साइड आपकी एक्सपेंस एंड लॉस आएगी और क्रेडिट साइड आपकी इनकम एंड गेन आएगी। जबकि बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड होगा लायबिलिटी और राइट हैंड साइड होगा आपका असेट्स। अब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट किस चीज़ के बारे में होता है और क्या क्या चीज़ें, कौन सी आइटम्स उसमें रहती हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज़ ऑलवेज, ध्यान रखो कि इट्स रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। याद रखो ये 2 चीज़, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, ये सारे हमारे जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट्स में। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। अब डायरेक्ट मीन्स क्या, जो फैक्ट्री से जुड़े हुए वो सारे खर्चे, फैक्ट्री में जो भी खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिस, देखो वहाँ एग्जांपल के तौर पे सेकंड पैरा में दिया हुआ है, वेजिस है, फ्रेट चार्जेस है, कैरेज इनवर्ट चार्जेस है, कोल, जो सब चीज़ें फैक्ट्री में खर्चा होता है प्रोडक्शन करने के लिए, वो सारे खर्चे ट्रेडिंग में जाएंगे। जबकि दूसरा अकाउंट जो आपका है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम मीन्स के उसमें 3 टाइप के आएंगे खर्चे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहला ये ट्रेडिंग का परफॉर्मा है, जो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आपका जो ट्रायल बैलेंस होगा उसमें से 3 जगह पे आपको बाइफरकेट करना है। जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में आपको दी होगी, या तो ट्रेडिंग में जाएगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, या तो बैलेंस शीट में जाएगी। तो जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग की है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, तो इन दोनों में क्या जाएगा, आपका एक्सपेंस और इनकम। अब दोनों जगह एक्सपेंस एंड इनकम जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सपेंस इनकम ट्रेडिंग की है, दैट इज़ फैक्ट्री की है, और कौन सी ऑफिस की है। तो ट्रेडिंग का अगर आप देखोगे तो फॉर्मेट कंपेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी छोटा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के सारे आइटम याद नहीं रख सकते, तो ट्रेडिंग का जो भी आइटम्स है उसको याद कर लो अच्छे से, कि जो एक्सपेंस एंड इनकम ट्रेडिंग में कौन सी जाती है उसको याद कर लो। अगर ये पता हो गया तो इसको छोड़ के जो भी एक्सपेंस एंड इनकम आपको होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगी। देयर आर नो अदर ऑप्शंस, क्योंकि बैलेंस शीट में तो हमारी असेट्स एंड लायबिलिटी जाने वाली है। सो थिंक अबाउट स्मार्टली कि आपको क्या करना है। दोनों भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप दोनों अच्छे से नहीं कर पाते हो तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग को अच्छे से बाय हार्ट कर लो कि कौन से आइटम ट्रेडिंग में जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। डेबिट का मैं सभी आइटम्स बताता हूँ। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहला, यहाँ पे लेजर है इसके लिए टू और बाय आप देख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो लास्ट ईयर जो आपके पास माल बना हुआ है लेकिन बिका नहीं है मार्केट में, वो स्टॉक आपके पास पड़ा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक
इस साल हम लोग बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो लास्ट ईयर माल या तो कच्चा होगा, रॉ मटेरियल होगा, या तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, आधा बना हुआ रहेगा वो, या तो फिनिश प्रोडक्ट जो बन के रेडी है लेकिन अभी तक बिका नहीं है, वो सारा होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक उस साल के एंड में। लेकिन सेकेंड ईयर जैसे ही चालू होगा तो हम लोग उसी माल का पहले यूज़ करने वाले हैं, उसी को पहले बेचेंगे। दैट्स वाई उसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट इज परचेस। एवरी वन ऑफ यू नो अबाउट परचेस। परचेस हमारा एक एक्सपेंस है जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल्स, या यहाँ पे हम लोग फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स बाहर से खरीदना पड़ता है जिस चीज़ का आप प्रोडक्शन करोगे, तो इसके लिए वो परचेस आपका ट्रेडिंग डेबिट में लिखा हुआ है। लेस परचेस रिटर्न, जिसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, यानी जो भी परचेस रिटर्न हुआ है वो परचेस से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जैसा मैंने बताया आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस है डायरेक्ट में, वो सारे जो फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट साइड। फिर है फ्रेट, कैरेज इनवर्ड। फ्रेट चार्जेस जो होता है, जो हम लोग कोई दूसरे स्टेट से या दूसरे कंट्री से कोई चीज़, तो फ्रेट है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़ है, कस्टम ड्यूटीज़ है, ये सब ड्यूटीज़ आप लोगों को दी जाएगी जब हम लोग बाहर से कोई माल मंगवाएंगे, कच्चा माल या कोई भी, तब वो फैक्ट्री में ही मंगवाया जाएगा क्योंकि फैक्ट्री में ही वो माल का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो फैक्ट्री एक्सपेंस में काउंट होता है। वैसे ही आप लोग याद रखना कैरेज। कैरेज का टॉपिक में 3 टॉपिक आपको पूछे जाते हैं। कैरेज सिंपल सिर्फ कैरेज लिखा होगा, कैरेज इनवर्ड होगा या कैरेज आउटवर्ड होगा। तो याद रखना कैरेज और कैरेज इनवर्ड अगर दिया है, कैरेज और कैरेज इनवर्ड ये जाता है ट्रेडिंग डेबिट में। अगर वही कैरेज आउटवर्ड है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में क्यों? क्योंकि हम लोग जब बाहर से कोई चीज़ मंगवाएंगे उसके ऊपर जो कैरेज चार्ज पे करेंगे वो ट्रेडिंग में आएगा। लेकिन कैरेज आउटवर्ड मतलब हम लोग जो सेल्स करने वाले हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, तब हम लोग उसके ऊपर जो कैरेज चार्ज पे करेंगे वो सेलिंग पर्पस के लिए है। कस्टमर तो फ्री होम डिलीवरी देने के लिए है। तो कैरेज आउटवर्ड चार्जेस जो है वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, वो ऑफिस का खर्चा है क्योंकि वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑफिस का खर्चा है, दैट्स वाई वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कस्टम ड्यूटी, जैसा अभी मैंने आपको बताया, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, अदर स्टेट या अदर कंट्री से कोई चीज़ मंगवाओगे तो जो ड्यूटी आपको उसके ऊपर पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड। वेजिस, फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हो गए उनको जो मंथली या क्वार्टरली, जो आप बोलो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जो आप उसको पेमेंट कर रहे हो, जिसको यहाँ बोला जाता है वेजिस। ऑफिस में काम करने वाले को मिलता है सैलरी और फैक्ट्री में काम करने वाले को मिलता है वेजिस। अगर अभी मैं बोलूँ वेजिस तो ट्रेडिंग डेबिट में, सैलरी तो आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। लेकिन सोचो कि दोनों साथ में दिया है, सैलरी एंड वेजिस या तो वेजिस एंड सैलरी, ऐसा कभी भी दिया हो तो ध्यान रखो कि जो पहला कंसेप्ट होगा उसके हिसाब से जाने का। जैसे अगर लिखा है वेजिस एंड सैलरी तो पहला है वेजिस, तो वेजिस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग डेबिट में। तो वेजिस एंड सैलरी दिया होगा तो जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में। और अगर उसका उल्टा लिखा है सैलरी एंड वेजिस, तो सैलरी कहाँ का होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो जाएगा सैलरी एंड वेजिस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट इज कोल, गैस, फ्यूल, ये सब फैक्ट्री का ही एक्सपेंस होता है, फैक्ट्री में ही ये सब चीज़ों की रिकॉर्ड होती है, दैट्स वाई ट्रेडिंग डेबिट। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज व्हेन वी आर यूजिंग द नेम ऑफ सम ऑफ द अदर पार्टीज, अदर कंपनीज इन अवर प्रोडक्शंस, जब हम लोग किसी और का नाम हमारे बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो उनका नाम यूज़ करने के लिए वी आर हैव टू पे रॉयल्टीज टू देम। तो रॉयल्टीज़ फैक्ट्री का ही खर्चा, क्योंकि फैक्ट्री में ही हम लोग दूसरे कंपनी के पार्ट्स को यूज़ करने वाले हैं। जैसे मारुति सुजुकी है, वो टायर अगर C8 के लगाती है या MRF के लगाती है अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो C8 और MRF का जिसका भी वो टायर यूज़ कर रही है उसका नाम भी उनको बेनिफिट दे रहा है क्योंकि उनका भी एक मार्केट में गुडविल है जिसका उसको बेनिफिट मिलने वाला है। दैट्स वाई C8 MRF जिसका भी वो टायर यूज़ करते हैं उनको वो रॉयल्टीज़ पे करेंगे फॉर यूजिंग देयर नेम ऑल्सो। नेक्स्ट इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जो भी आप लोग ने देखा फैक्ट्री के कोई भी एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस जो ऊपर भी लिखा था वो सारे यहाँ जाएंगे। जैसे फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, तो भी वो ट्रेडिंग डेबिट में ही जाता है। लास्ट में आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट।
ये कैसे मिलेगा? जब आपका क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो ये मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे हम लोग लेजर का टोटलिंग करते हैं वैसे ही अगर क्रेडिट बैलेंस है यानी क्रेडिट साइड बड़ा है तो वी आर गोइंग टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस यानी डेबिट साइड बड़ी होगी तो हमें मिलेगा ग्रॉस लॉस। तो ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस वो तो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन रहेगा, तो वो फिक्स नहीं होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। नाउ ऑन द क्रेडिट साइड देयर इज अ सब फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट दिया है सेल्स। सेल्स जो हम लोग गुड्स जैसे खरीदोगे तो आप ट्रेडिंग डेबिट में कर रहे हो, वैसे ही जब आप सेल्स करोगे तो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड जाएगा, और उसमें से भी सेम लेस सेल्स रिटर्न अगर कुछ हुआ है तो माइनस कर दो। रिटर्न इनवर्ड जिसका दूसरा नाम सेल्स रिटर्न भी है। नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे दोगे जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, लेकिन बिजनेस से तो गुड्स जा रहा है तो हो जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। याद रखो गुड्स अगर आ रहा है तो ट्रेडिंग डेबिट में जाता है, वैसे ही गुड्स अगर जा रहा है बिजनेस से तो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। वैसे ही गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सन, वैसे ही अगर प्रोप्राइटर अपने पर्पस पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले लेता है बिजनेस से तो वो भी ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट नो डाउट हम लोग ड्राइंग बोलेंगे तो कैपिटल से लेस हो जाएगा, वो एडजस्टमेंट में आएगा तब मैं बताऊंगा फिर से। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। जैसा मैंने बोला था ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का हमारे पास माल बचा होगा वो, वैसे ही इस साल भी हमारे पास कुछ माल बचा रहेगा जो हम लोग सेल नहीं कर पाए जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हो जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। एंड लास्ट में आपको दिया है ग्रॉस लॉस, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टॉपिक, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा सेम लाइक ट्रेडिंग के जैसा नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे भी डेबिट में आपको सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस देखने को मिलेंगे, और क्रेडिट साइड आपको सारे इनकम एंड गेन्स देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर क्या जाता है। जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स पोस्ट करते हैं, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है तो देखो यहाँ फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। पहला ये है तीन टाइप के ऑफिस एक्सपेंस, तीन टाइप के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। एक होगा ऑफिस एक्सपेंसेस जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बोला जाता है, दूसरा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये तीन टाइप के एक्सपेंसेस जो है वो जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। तो लेट्स चेक इट आउट। इसका परफॉर्म अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सारे आइटम आप देखो अभी ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस था आपके क्रेडिट साइड, तो ट्रेडिंग के बाद हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग का जो बैलेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में अपोजिट साइड। ग्रॉस लॉस आपका आया था ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड अपोजिट साइड। तो देखो ऊपर दोनों जगह पे ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों में से कोई एक ही रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। लेट्स स्टार्ट विथ डेबिट साइड। सैलरी एंड वेजेस, जैसा अभी मैंने आपको बताया था सैलरी ऑफिस का खर्चा, इसके लिए ट्रेडिंग डेबिट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस का ये खर्चा है। इंश्योरेंस है, बैंक चार्जेस है, डिस्काउंट हम लोग अगर डेटर को देते हैं, ऑडिट फीस, सीए के जैसे ही हमारा ऑडिटर रहता है जो हमारा अकाउंट्स चेक करता है उसको हम लोग कोई फीस पे करते हैं तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस है। डेप्रीशिएशन जो हमारा एक चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक में इससे पहले वाला, अगर बिजनेस असेट्स का कोई डेप्रीशिएशन होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जाए बिकॉज इट्स वन काइंड ऑफ लॉस टू द बिजनेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, ये सारा आपने प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक में सीखा होगा। ये सारा एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंस में आता है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इंटरेस्ट अगर कोई पे करते हो तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। वैसे ही लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अगर कोई गुड्स आग से जल गया या चोरी हो गया तो जितना उसके ऊपर लॉस हुआ है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। पैकिंग एक्सपेंसेस एंड कमीशन,
ये भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। उसके बाद आपको लास्ट में देखो बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट दिया है, ये आप सभी को अच्छे से याद करना है। पहला है आपका बैड डेब्ट्स, वहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है, ओल्ड आपको नहीं लिखना है, सिर्फ बैड डेब्ट्स जो आपको दिया होगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। फिर ऐड न्यू बैड डेब्ट्स और ऐड न्यू आरडीडी, ये दोनों आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, तो ये आपको यहाँ पे बैड डेब्ट्स में ऐड करना है। और लास्ट में है लेस ओल्ड आरडीडी, तो ओल्ड आरडीडी कहाँ रहेगा, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया होगा। फिर से बता देता हूँ, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड होगा, ओल्ड बैड डेब्ट्स यानी कि ओल्ड आरडीडी जो नीचे सबसे लास्ट में लिखा है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दिया होगा। और बीच में जो आपको दो एडिशन दिख रहे हैं, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी, ये दोनों आपको एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए होंगे, वहाँ से ये ऐड हो गया। एंड लास्ट में नेट प्रॉफिट, दैट इज सेम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के जैसे, अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड बढ़ा होगा नेट प्रॉफिट तो हमें मिलेगा नेट लॉस। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स आ सकती है, क्या क्या बिजनेस की इनकम है। उसमें पहला है रेंट रिसीव्ड, अगर कोई रेंट बिजनेस रिसीव करता है तो बिजनेस के लिए वो इनकम है। कमीशन रिसीव्ड, सेम वे बिजनेस को कमीशन मिलता है तो वो बिजनेस का इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, बिजनेस का इनकम काउंट होगा, तो ये सब इनकम है इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट के जैसे ही। मिसलेनियस को इनकम आ रही है। डिस्काउंट, जैसे अलाउड आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड था, वैसा ही डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर क्रेडिटर्स आपको कोई डिस्काउंट देते हैं तो वो हो जाएगा आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड, जो आपके लिए गेन है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। और लास्ट में दिया है नेट लॉस, ये अगर डेबिट बैलेंस है यानी कि डेबिट साइड बड़ी है तो आपको मिलेगा नेट लॉस। ये नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो भी होगा वो इसके बाद जो हमारा फॉर्मेट बनेगा दैट इज़ बैलेंस शीट, उसमें कैपिटल में ऐड या लेस होगा। अगर नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड किया जाएगा, और अगर नेट लॉस है तो कैपिटल में से ये लेस होगा। ये हम लोग आगे के चैप्टर में, मतलब कल मेरा दूसरा लेक्चर में अपलोड करूँगा, लेक्चर 2, उसके अंदर हम लोग बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट के बारे में सीखेंगे। Then the third lecture, from the third lecture onward, we will start with a practical solving. Check it. If you have any difficulty regarding trading account and profit and loss account, any items, if you find difficulty, write me in the comment section. I will try to solve your queries. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन के ऊपर, so that you will get my latest notification as and when I upload the new video. And try to send this link to many of your friends so that also they get the benefit of this video. Thanks for watching. Bye for the day.